हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एमपी बेनीवाल जियोग्राफी एंड जीके यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट है बेसिक इंग्लिश। जो बेसिक इंग्लिश लगभग सभी कंपटीशन में आती है, चाहे वो रीट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और दूसरे भी जितने भी कंपटीशन हैं जैसे पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, उनमें सभी में बेसिक इंग्लिश है वो पूछी जाती है। तो उसी का पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की जो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो हम पहले पार्ट में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस को हिंदी में आप क्या बोल दोगे? वाक्य। जो भी वाक्य है उस वाक्य में एक तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट हिंदी में आप क्या बोलोगे? कर्ता। दूसरा, हमें वर्ब की आवश्यकता होती है, क्रिया। और तीसरी जो आवश्यकता है वो किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोल देते हैं कर्म और कॉम्प्लीमेंट को बोल देते हैं पूरक। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक वाक्य है, उस वाक्य को पूरा करने के लिए कम से कम दो चीजें हैं, इन दो की पूरी आवश्यकता है। इनके बिना कोई वाक्य नहीं बनता। पहला तो क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी वाक्य लिखेंगे, जैसे हमने लिखा सी सिंग्स, वह गाती है। दे प्ले, वे खेलते हैं। अब सी और दे ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये क्रिया है। तो एक वाक्य है, उस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों क्या है? आवश्यक है। इनके बिना वाक्य है वो वाक्य नहीं बनता। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। इंपेरेटिव हिंदी में बोल देते हैं आदेशात्मक। इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और इनमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यू अंडरस्टूड होता है, उसे ना लिखा जाता है और ना ही उसे बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने लिखते हैं, जैसे हमने कहा गो, हमने कहा कम इन, हमने कहा स्टॉप, हमने कहा स्टैंड अप। अब ये सारी क्या है? ये सारी वर्ब है, क्रियाएं हैं। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य शुरू हो रहे हैं, और ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, गो जाओ, कम इन अंदर आओ, स्टॉप रुक जाओ। लेकिन इनमें भी जो यू है वो यू क्या है? अंडरस्टूड है, लेकिन यू ना बोला जाएगा ना लिखा जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और उनमें सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। दूसरा कि एक वाक्य है, उस वाक्य में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दोनों के बिना वाक्य नहीं बनता। अब हम एक चीज और देख लें, यहां जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो वाक्यों का पैटर्न है या वाक्यों की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो बनावट क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाक्य की बनावट होती है। किसमें? इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर होती है। पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर क्रिया लिखी जाती है, और लास्ट में क्या होता है? कर्म लिखा जाता है। अब अगर हम हिंदी के वाक्यों की बनावट देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में अंत में क्या आता है? क्रिया आती है। तो यहां जो वाक्य की बनावट है वो अलग है और यहां अलग है।
तो हमें इन दोनों के वाक्यों की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इंग्लिश का वाक्य बनाते हो तो कर्ता पहले आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है, लेकिन हिंदी के वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्या आती है, क्रिया आती है। तो ये क्या है, बेसिक सी बात है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं, कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में मैं आपको बता चुका हूं कि 3 चीजें होगी, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। अब देखिए, सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट क्या करता है, कार्य करता है। क्रिया क्या है, वास्तव में क्रिया कार्य ही है। हम कोई भी काम करते हैं, वो काम ही क्या है, क्रिया है। सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो कर्ता क्या करेगा, क्रिया करेगा। और ये जो क्रिया है, वर्ब है, ये क्रिया सबसे पहले किस पर प्रभाव डालेगी, ये सबसे पहले प्रभाव डालेगी अपने कर्ता के ऊपर। ठीक है, कोई भी क्रिया है, किसी भी तरह की क्रिया है, उस क्रिया का पहला जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव अपने कर्ता पर ही पड़ता है। और जब क्रिया केवल अपने कर्ता पर प्रभाव डालती है और केवल अपने कर्ता पर प्रभाव डालकर अपना जो मीनिंग है, उस मीनिंग को अगर कंप्लीट कर देती है, पूरा कर देती है, तो ऐसी जो क्रिया है, उस क्रिया को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में आप क्या बोल देते हो, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, जिस क्रिया का प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित है, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ता, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक का मतलब क्या है, जिसके साथ में कर्म नहीं है। जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उस क्रिया को हम क्या नाम देंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, देखो पहला सेंटेंस हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई, दूसरा हमने लिख दिया स्टार्स शाइन, तीसरा हमने लिख दिया बेल रिंग्स। अब यहां देखिए, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, क्रिया। स्टार ये सब्जेक्ट हो गया, शाइन क्या है, क्रिया। बेल ये सब्जेक्ट हो गया, रिंग क्या है, क्रिया होगी। अब ये उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहे हैं। इस उड़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर पड़ रहा है और किसी पर नहीं पड़ रहा। यहाँ जो चमकना है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तारों पर, इसके अलावा किसी और पर नहीं पड़ रहा। यहाँ जो रिंग है, बजना, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बेल पर पड़ रहा है, इसके अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा। इन क्रियाओं का प्रभाव है, वो प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित रह गया, तो इन क्रियाओं को हम यहाँ क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे या अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आपको ये यहाँ मैं क्यों बता रहा हूं, इस बात को भी स्पष्ट कर दूं। यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम टॉपिक करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसमें भी क्या होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव नहीं बनता। पैसिव सिर्फ किसका बनता है, जो ट्रांजिटिव होती है उसी का पैसिव बनता है। अब यहां हमने जब सेंटेंस पैटर्न लिखा था, तो हमने ऑब्जेक्ट के आगे एक चीज लिखी थी, कॉम्प्लीमेंट। एक वर्ड लिखा था हमने, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है पूरक, जो पूरा करता है। एक स्पेलिंग का ध्यान रखना, PLE है इसमें, अगर आप PLI लगा देते हो, COMPLIMENT, तो इसका मतलब हो जाता है बधाई। ठीक है, यहां क्या लगा हुआ है, E, इसका मतलब है पूरक। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, देखिए अब हमने ये सेंटेंस लिखा बर्ड्स फ्लाई, अब हमने आगे इसे बढ़ाने के लिए लिख दिया इन द स्काई। ठीक है, अब ये सेंटेंस है जैसे बेल रिंग्स, अब हमने लिख दिया एट द टाइम ऑफ रिसेस। पहला सेंटेंस क्या है, पक्षी उड़ते हैं, कहां, आकाश में। अब ये जो हिस्सा हमने लगाया है, ये किस लिए लगाया है, सेंटेंस का विस्तार करने के लिए।
इसको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, पूरक कहा जाएगा। दूसरा, ये जो हिस्सा हमने यहां लगाया है ये भी हमने सेंटेंस का विस्तार करने के लिए लगाया है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब अगर आप देखोगे इन द स्काई, आकाश में, तो ये क्रिया है, इसका प्रभाव यहां नहीं पड़ रहा, इसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित है, तो यहां प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका प्रयोग सिर्फ हमने किस लिए किया है, वाक्य का विस्तार करने के लिए। और दूसरे में आप देखोगे तो रिंग क्रिया का प्रभाव बेल पर पड़ रहा है, इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है इसका प्रभाव, तो ये क्या हो गया, ये इनका पूरक हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है, पूरक लेती है, किस लिए, वाक्य का विस्तार करने के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट के भी आप टुकड़े करो तो कर सकते हो। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है, द आर्टिकल है, दूसरा डिटर्मिनर भी कह सकते हो, और स्काई क्या है, ये स्काई संज्ञा है, ठीक है। ये एस, इसी तरह से यहां एट प्रीपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है, और रिसेस ये नाउन है, फिर यहां ऑफ क्या आ गया, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरह से इनके आगे आप और टुकड़े कर सकते हो। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब कर्ता का प्रभाव केवल अपने क्रिया तक सीमित रहता है, क्रिया के अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ता, तो हम उस क्रिया को क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं या अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है, पूरक लेती है। दूसरा, इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव नहीं बनता। अब दूसरा स्टेप देखते हैं अपने, दूसरे स्टेप में क्या है, देखिए दूसरे स्टेप में हमने लिखा, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या करेगा, वर्ब क्रिया करेगा, कर्ता है, कर्ता क्या करेगा, क्रिया करेगा, और ये क्रिया क्या करेगी, सबसे पहले किस पर प्रभाव डालेगी, इफेक्ट किस पर पड़ेगा, प्रभाव, सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ेगा क्रिया का, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्रिया ने कर्ता पर प्रभाव डाला, कर्ता पर प्रभाव डालने के बाद में भी इसका अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, तो इस क्रिया ने क्या किया, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी प्रभाव डाला, और उस अन्य को हमने क्या नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, ठीक है। अब इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस क्रिया को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया, मतलब स का मतलब यहां क्या है, साथ, जिसके साथ क्या है, कर्म है। सकर्मक का मतलब क्या है, साथ में कर्म, कि जिसके साथ कर्म है वो क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया, जिसके साथ में कर्म है। अब दोबारा देखिए, क्रिया है, क्रिया ने प्रभाव किस पर डाला, कर्ता पर, कर्ता है, इस कर्ता पर प्रभाव डालने के बाद में भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसने कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी प्रभाव डाला, और उस अन्य को हमने क्या नाम दिया, ऑब्जेक्ट नाम दे दिया। और ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो पैसिव किसका बनता है, ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे, देखिए पहला हमने लिखा, टीचर पनिश्ड, फिर हमने लिखा रोहित किल्ड, फिर हमने लिखा शी ईट्स, फिर हमने लिखा ही राइट्स। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे कर्ता हैं, आपको ध्यान है। ये पनिश सजा देना क्रिया है, किल ये क्या है, ये क्रिया है, फिर ईट ये क्रिया है, राइट ये क्या है, क्रिया है। टीचर पनिश्ड, अध्यापक ने सजा दी थी। अब अध्यापक ने सजा दी थी, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, तो हमने आगे लगा दिया, क्या लगा दिया, स्टूडेंट। किसे सजा दी थी, विद्यार्थी को। दूसरा सेंटेंस, रोहित किल्ड, रोहित ने मारा था, किसे मारा, ये पूरा नहीं हुआ, हमने लिख दिया ए स्नेक, एक सांप को। अब अर्थ क्या हो गया, अर्थ इसका पूरा स्पष्ट हो गया। तीसरा, शी ईट्स,
क्या खाती है, क्लियर नहीं हुआ, हमने लिख दिया एन एप्पल, कि वह एक सेब खाती है। अब अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। फिर ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है, हमने लिख दिया ए लेटर, एक पत्र लिखता है। अब इनका अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो चुका है। तो अब यहां देखिए आप, पनिश का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ा, टीचर पर। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, करता है, इस पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद किस पर प्रभाव पड़ा, स्टूडेंट पर। क्यों, क्योंकि उसे भी चोट लगी, दर्द हुआ। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां क्या हुआ, किल क्रिया का सबसे पहले प्रभाव क्या पड़ा, रोहित पर, क्योंकि जब वो मारेगा तो हाथ पैर चलाएगा। सबसे पहले इस कर्ता पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद किस पर प्रभाव पड़ा, स्नेक के ऊपर, कि वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां ईट क्रिया का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ा, शी पर पड़ा, कि उसे मुंह चलाना पड़ा। इसके बाद किस पर प्रभाव पड़ा, एप्पल पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, कि वो पहले पूरा था फिर खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इसका। फिर यहां राइट क्रिया का पहले प्रभाव किस पर पड़ा, ही पर पड़ा, कि उसे हाथ हिलाना पड़ा। इसके बाद इसका प्रभाव किस पर पड़ा, लेटर पर पड़ा, कि लेटर पहले खाली था फिर क्या हो गया, भर गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्रिया का प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है, तो उस अन्य को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। और जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, सहकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कर्म होता है। तो आज हमने किसकी बात की, एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, कि हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा हमने बात की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसके बारे में हमने बात की। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये आपको सारी छोटी छोटी चीजें लगेगी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको जाने बिना हम आगे के टॉपिक हैं उन्हें नहीं कर सकते। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।